तीन प्राणायाम जो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन करने ही चाहिए। पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम, दूसरा है भ्रामरी और तीसरा है उद्गीत प्राणायाम अर्थात ओम चैंटिंग। ये तीनों प्राणायाम आपके शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया जैसे रोगों को दूर करते हैं। आज हम इन तीनों प्राणायाम को विस्तार से समझते हैं। बस आपसे निवेदन है इस वीडियो को एक तो पूरा देखना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आप लेकर के चले जाते हो और फिर बाद में आपको लाभ नहीं मिलता तो फिर आप हमें बोलते हो। आपको यदि 100% लाभ लेना है तो आज इन प्राणायामों को समझो और अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। और इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को जरूर भेजना, क्योंकि ऐसी वीडियोज यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर बहुत मुश्किल से मिलती हैं। आइए हम प्रारंभ करते हैं। एक तो आप समझ लीजिए, जो हम पहला प्राणायाम करेंगे वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम को कैसे किया जाता है, कहीं भी आप बिल्कुल सीधे शांत होकर के बैठ जाओ और प्राणायाम करते समय यह भी ध्यान रखना है कि आपको खुले स्थान पर प्राणायाम करना है। आपको हवा आ रही हो, हवा जा रही हो, आप खुले में करेंगे तो आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी। दूसरा, प्राणायाम करते समय यह भी ध्यान रखना है कि सुबह सुबह करें या सायंकालीन करें, खुले वातावरण में करें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। तो आइए सबसे पहले अनुलोम विलोम के लिए आप ऐसे सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, जो भी आप जिसमें भी आप बैठना चाहें, जैसे आप पद्मासन भी लगा सकते हो इस तरह से। यदि इसमें नहीं बैठ सकते तो आलती पालथी मार करके भी बैठ सकते हो, कुर्सी के ऊपर भी बैठ सकते हो या सोफे के ऊपर, बेड के ऊपर भी पैर लटका करके आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो। बस ध्यान रखना है आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। प्रारंभ करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम को। क्या करना है, उल्टे हाथ की पहली उंगली अंगूठे को ऐसे मिलाओ और तीनों उंगलियों को ऐसे सीधा सामने की ओर रखिए और उसको घुटने के ऊपर रख लीजिए। दूसरे हाथ को ऊपर उठाइए, अंगूठा लीजिए और बीच की 2 उंगलियां, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन दोनों उंगलियों से आपको नोस्टल को प्रेस करना है। कैसे? राइट नोस्टल को प्रेस करेंगे पहले अंगूठे से। सांस को भरना है लेफ्ट स्वर से, लेफ्ट नोस्टल से भरिए सांस, जितना गहरा आप भर सकते हो भरो। और फिर जो बीच की 2 उंगलियां हैं उनसे लेफ्ट नोस्टल को प्रेस कर लीजिए और राइट से छोड़ दीजिए। फिर जिससे छोड़ा है उसी से भरो और फिर दूसरे से छोड़ दीजिए। फिर जिससे छोड़ा है उसी से भरो, दूसरे से छोड़ दीजिए। समझिए इसको, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम अर्थात उल्टा सीधा प्राणायाम भी इसको कहते हैं। राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, फिर लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, यानी जिससे छोड़ना है उसी से भरना है। बस ध्यान रखना है कि आपको इस प्राणायाम को धीरे धीरे स्लोली स्लोली करना है। जितना गहरा भरेंगे, जितना लंबा भरेंगे, जितना डीप भरेंगे, उतना ही लाभकारी होगा। अब इस प्राणायाम को कम से कम आपको 5 मिनट और अधिक से अधिक अकेले प्राणायाम को आधा घंटे तक, 40 मिनट तक भी किया जा सकता है। परंतु आप 5 से 7 मिनट प्रतिदिन इस प्राणायाम को कर लें। रात को नींद ना आ रही हो तो सोने से पहले कर लो और सुबह उठ करके कर लो, फ्रेश होकर के कर लीजिए। ऑफिस में यदि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तनाव में है, तो उस समय पर भी आप इस प्राणायाम का अभ्यास अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे बैठे कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर प्राण शक्ति को बढ़ाता है, एनर्जी को बढ़ाता है, ऊर्जा को बढ़ाता है। एक एक सेल को, एक एक टिश्यू को, ऑर्गन को, ब्लड को, ब्लड सेल्स को, सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता है और यह प्राणायाम ऑक्सीजन के लेवल को, प्राण शक्ति को बढ़ाने वाला प्राणायाम है। तो आपने समझ लिया, सब कर सकते हैं, कोई सावधानी नहीं। बस सावधानी है तो स्पाइन सीधी होनी चाहिए और खुले वातावरण में आपको इसका अभ्यास करना है। अब चलते हैं हम दूसरे प्राणायाम की ओर। दूसरे प्राणायाम में आपको चारों उंगलियों को ऐसे मिला लेना है, अंगुलियों को आंखों के ऊपर रखना है, अंगूठे से अपने कान को बंद करना है। इसको कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। और ये छोटा वाला कान जो है, इसको ऐसे यहां से दबाना है आपको। अंगुलियां आंखों के ऊपर रखिए और जो ऊपर वाली अंगुली है, यानी जो फर्स्ट फिंगर है, उसको आप अपने फोरहेड पर, माथे पर रखिए और कानों को हल्के से बंद कीजिए। सांस अंदर भरिए और भंवरे की तरह गुंजन करिए। इस प्राणायाम को भी आपको कम से कम 11 बार, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इंसोम्निया, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, आप डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, एकाग्रता नहीं बढ़ रही है, याद नहीं होता, बच्चों की मेमोरी पावर वीक हो गई है, उनके लिए
बहुत जबरदस्त प्राणायाम है। और मैं कहता हूं हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए बहुत जबरदस्त प्राणायाम मैंने आपको बताया, अनुलोम विलोम भी और भ्रामरी भी। ब्रेन हेमरेज से बच जाओगे, हार्ट अटैक से बच जाओगे यदि आप इन प्राणायाम को प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दोगे। अब इसको कर लिया आपने कम से कम 11 बार और अधिक से अधिक 21 बार तक इस प्राणायाम को आप प्रतिदिन कर सकते हो। तीसरा प्राणायाम जिसको बोलते हैं उद्गीत प्राणायाम, उसमें भी पहली उंगली या तो अंगूठे से ऐसे मिलाइए जिसको ज्ञान मुद्रा, या आप ध्यान मुद्रा में ऐसे बैठ जाइए, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, अंगूठे को आपस में ऐसे मिलाइए और गोद में अपने हाथ रख लीजिए। या तीसरा अपनी उंगली को मूल में, अंगूठे के मूल में ऐसे लगाइए, या वायु मुद्रा, ऐसे सीधे बैठ जाइए और यहां पर लंबा गहरा सांस भरिए, जितना गहरा आप भर सकते हो। इस प्राणायाम को धीरे धीरे आपको आज 5 बार किया, फिर 7, फिर 11, फिर 21 बार तक आपको करना है। ओ का उच्चारण 45 सेकंड, यदि आप 1 मिनट तक ओम का उच्चारण करते हो तो 45 सेकंड ओ और 15 सेकंड मां। यदि आप 30 सेकंड करते हो तो 20 सेकंड ओ और 10 सेकंड मां। इस तरह से आपको इसका अभ्यास प्रतिदिन करना है और कमर को सीधा करके, मस्तिष्क को शांत करके। आप इसको किसी भी धर्म से, जाति से, किसी भी संप्रदाय से मत जोड़ना। ये ओम है, ये वेदों से आया है, सृष्टि के प्रारंभ से है, परमात्मा का, भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का, सबका मुख्य नाम है। आप इसका अभ्यास करोगे, इसको भगवान से भी मत जोड़ो, इसको उद्गीत प्राणायाम समझ के करो तो आपको बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। इसी तरीके की वीडियोज आप देखना चाहते हो तो एक तो फॉलो करके रखना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक कमेंट करके जरूर बताना कहां से आप हमारे साथ जुड़ते हो। और एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को भेज देना जिससे कि सबको लाभ मिल सके, क्योंकि इसमें जो बताए गए प्राणायाम है बहुत लाभकारी है, बहुत जबरदस्त है। प्रतिदिन मैं अपनी क्लास में भी कराता हूं, मैं खुद भी करता हूं, विशेष रूप से, व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत लाभ महसूस करता हूं। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।